नौकरी के लिए धक्के खाने वाले अमिताभ बच्चन के बॉलीवुड करियर का आगाज। जिया बच्चन के करोड़ों के हार की मालियत, अदाकार के असासों की तफसीलात जानिए अमिताभ की जिंदगी के दिलचस्प हकायक खबर टाइम की स्टोरी में। अमिताभ बच्चन का पैदाइशी नाम इनकलाब श्रीवास्तव है और वो 11 अक्टूबर 1942 को रियासत उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाले बॉलीवुड भारतीय अदाकार हैं। इन्हें इब्तदाई मकबूलियत 1970 में मिली और आज इनका शुमार भारतीय फिल्मी सनत की तारीख की मारूफ तरीन हस्तियों में होता है। अपनी अदाकारी के सफर के दौरान में उन्होंने कई बड़े अवार्ड्स हासिल किए, जिनमें 3 नेशनल फिल्म अवार्ड और 12 फिल्म फेयर अवार्ड शामिल हैं। इनके पास सबसे ज्यादा दफा बेहतरीन अदाकार नामजद होने का एजाज हासिल है। अदाकारी के अलावा बच्चन ने गुलकारी, पेशकारी और मेजबानी भी करते रहे। 1984 से 1987 तक वो भारतीय पार्लियामान के रुकन मुंतखब हुए। अमिताभ बच्चन की शादी अदाकारा जिया भादरी से हुई। इनके 2 बच्चे हैं, श्वेता नंदा और अभिषेक बच्चन। अभिषेक भी फिल्म अदाकार हैं और भारतीय अदाकारा ऐश्वर्या राय से रिश्ता-ए-दवाज में मुंसलिक हैं। अमिताभ बच्चन ने 1969 में फिल्म सात हिंदुस्तानी से अपने फिल्मी करियर का आगाज किया। इन्हें शोहरत 1971 में रिलीज होने वाली फिल्म आनंद से मिली, जिसमें इनके किरदार को फिल्म फेयर का बेहतरीन मुआवन अदाकार का अवार्ड भी दिया गया। 80 साल अमिताभ बच्चन ने गुज़िश्ता 5 दिहाइयों में 200 से ज्यादा भारतीय फिल्मों में काम किया। इसके साथ ही अमिताभ बच्चन भारत के साबिक सियासतदान और टीवी मेजबान भी है और इनका प्रोग्राम कौन बनेगा करोड़पति काफी मशहूर हुआ। अदाकार को 3 बार नेशनल फिल्म अवार्ड और 12 बार फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया, जबकि दीगर लातादाद एजाजात से नवाजा गया। अमिताभ बच्चन इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में एक हिंदू कासिद घराने में पैदा हुए। इनके वालिद डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जाने माने हिंदी शायर और वालिदा तेजी बच्चन फैसलाबाद पाकिस्तान के इलाके के एक सिख घराने से ताल्लुक रखती थी। बच्चन का बचपन में नाम इनकलाब था, जो इनकलाब जिंदाबाद के नारे से मुतासिर होकर रखा गया था, क्योंकि इस वक्त भारत के आजादी की जिद्दोजहद जोरों पर थी। बाद में इनका नाम बदलकर अमिताभ रखा गया, जिसके मायने हमेशा रहने वाली रोशनी के हैं। अमिताभ अपने वालिद के 2 बेटों में बड़े हैं। दूसरे का नाम अजिताभ है। इनकी वालिदा को स्टेज से बहुत लगाव था और इनको फिल्मों में काम करने की पेशकश भी हुई, मगर उन्होंने घरेलू जिम्मेदारी को अदाकारी पर फोक दी। अमिताभ के अदाकारी के पेशे को इख्तियार करने में इनकी वालिदा का भी बड़ा हाथ है। अमिताभ के वालिद का 18 जनवरी 2003 और वालिदा का 21 दिसंबर 2007 में इंतकाल हुआ। अमिताभ के पास दोहरे MA की सनद। उन्होंने इलाहाबाद में हायर सेकेंडरी स्कूल से इब्तदाई तालीम हासिल की। इसके बाद नैनीताल शेर रोड कॉलेज गए, जहां उन्होंने इल्म फनून के शोबे को इख्तियार किया। यहां से वो जामे दिल्ली के करोरी मॉल कॉलेज गए और साइंस की सनद हासिल की। उन्होंने 20 साल की उम्र में कलकत्ता की कंपनी की नौकरी छोड़ दी ताकि अदाकारी के सफर को आगे बढ़ा सके। अमिताभ की अदाकारी का सफर 1969 में फिल्म सात हिंदुस्तानी से हुआ। गो की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कारकर्दगी न दिखा सकी, मगर बच्चन को बेहतरीन नौवारिद अदाकार का पहला नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। इसके बाद 1971 में आनंद आई, जो कारोबारी लिहाज से कामयाब और तनकीद निगारों में बहुत सराही गई। इस फिल्म में बच्चन ने राजेश खन्ना के बराबर एक डॉक्टर का किरदार अदा किया और इसके लिए इन्हें फिल्म फेयर बेहतरीन मुआवन अदाकार का अवार्ड मिला। इसके बाद इनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कारकर्दगी ना दिखा सकी, जिनमें 1971 में लगने वाली फिल्म रेशमा और शेरा भी शामिल थी। इस दौरान में उन्होंने फिल्म गुड्डी में मेहमान अदाकार के तौर पर काम किया। इस फिल्म के दीगर अदाकारों में इनकी शरीकी हयात जिया भादरी और धर्मेंद्र भी शामिल थे। 1972 में उन्होंने सफर पर मबनी मज़ाहिया सनसनीखेज फिल्म मुंबई टू गोवा में काम किया। 1973 में बच्चन तरक्की की नई राहों पर गामजन हो गए, जब हदायतकार प्रकाश मेहरा ने उन्हें फिल्म जंजीर में इंस्पेक्टर विजय खन्ना के किरदार में पेश किया। इस फिल्म में बच्चन की अदाकारी ने इनके दीगर रोमानवी किरदारों से मुख्तलिफ थी और यहाँ से बच्चन को बॉलीवुड के एंग्री जेंटलमैन की पहचान मिली। इस फिल्म के लिए इनको फिल्म फेयर नेशनल अवार्ड बराए बेहतरीन अदाकार मिला। इसी साल अमिताभ और जिया भादरी की शादी भी और वो एक साथ कई फिल्मों में नजर आए। जंजीर के अलावा इन दोनों की एक और फिल्म अभिमान शादी के 1 महीना बाद फिल्मी पर्दे पर नमूदार हुई। 15 अगस्त 1975 में शोले रिलीज हुई, जो इस वक्त भारत की तारीख में सबसे ज्यादा कारोबार करने वाली फिल्म बनी। इस फिल्म की कुल कमाई $60 मिलियन के लगभग थी। बच्चन ने इस फिल्म में जय देव का किरदार अदा किया और इसके मुखालिफ
भारतीय फिल्मी सनत के बड़े अदाकारों ने काम किया। इनमें अदाकार धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, संजीव कुमार, जिया बहादुर और अमजद खान शामिल थे। 1999 में BBC इंडिया ने फिल्म शोले को सदी की बेहतरीन फिल्म करार दिया। फिल्म दीवार की तरह इंडिया टाइम्स मूवीज ने शोले को बॉलीवुड की देखे लायक 25 फिल्मों की फहरिस्त में शामिल किया। इसी साल 50वें सालाना फिल्म फेयर अवार्ड्स में जजों ने इसे फिल्म फेयर सदी की बेहतरीन फिल्म के खास एजाज से नवाजा। शोले की कामयाबी के बाद बच्चन हॉलीवुड की बुलंदियों को छूने लगे और 1976 से 1984 के दरमियान में उन्हें कई फिल्म फेयर अवार्ड्स और नामजदगियां मिली। गो के फिल्म शोले में इनका किरदार मार धार से भरा हुआ था, मगर उन्हें हर किस्म के किरदार में खुद को इंतहाई खूबी से निभाकर अपना लोहा मनवाना आता था। जैसे फिल्म कभी कभी में इनका रुमानवी और फिल्म अमर अकबर एंथनी और चुपके चुपके में इनका मजाहिया किरदार इनकी अदाकाराना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। 1977 में अमर अकबर एंथनी के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेहतरीन अदाकार का अवार्ड मिला। फिल्म में अमिताभ, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर के मुकाबले एंथनी गोंसलारो का किरदार अदा करते नजर आए। 1978 का साल बगैर किसी शक के इनके सामने एजाज़ात का ढेर लग गया। इसी साल इनकी चारों फिल्में सबसे ज्यादा कारोबार करने की फहरिस्त में सबसे ऊपर रहीं। फ्रांसीसी हदायतकार फ्रांकोटिस और ट्राफाउट ने इनकी कामयाबियों और एजाज़ात के लिए यकफर्द सनत के लकब से नवाजा। 1979 में अमिताभ को पहली दफा फिल्म मिस्टर नटवरलाल में अपनी गायकी के जौहर दिखाने का मौका मिला। फिल्म में इनके साथ रेखा नजर आई। इस फिल्म के लिए इन्हें बेहतरीन अदाकार का अवार्ड और फिल्म फेयर बेहतरीन मर्द गुलकार का एजाज भी मिला। 1981 में अमिताभ ने यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला में अपनी अहलिया जिया बहादुरी और रेखा के साथ नजर आए। इन दिनों अमिताभ और रेखा के इश्क में काफी अफवाहें उड़ी, मगर इसका इनकी इज़्दिवाजी जिंदगी पर कोई असर न पड़ा। 1982 में फिल्म कुली की फिल्म बंदी के दौरान में एक लड़ाई का मंजर करते हुए मेज का कोना लगने से अमिताभ बच्चन शदीद जख्मी हो गए। इस मंजर में अमिताभ को मेज पर गिरना था, मगर अंदाजे की गलती से मेज का कोना इनके पेट में लगा और इसके नतीजे में इनकी तिली फट गई और काफी खून जाया हो गया। इनको फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां वो कई महीने जिंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे। इस दौरान में इनके मद्दाहों ने मंदिरों में दुआएं की और चढ़ावे पेश किए। सेहत बेहतर होने के बाद इनके मद्दाह हजारों की तादाद में अस्पताल के बाहर जमा हो गए। बिलाखिर कई माह के इलाज के बाद फिल्म दोबारा शुरू हुई। 1983 में सिनेमा घरों में लगी और अमिताभ के हादसे से मशहूर की वजह से बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई। हदायतकार मनमोहन देसाई ने अमिताभ के साथ पेश आने वाले हादसे के बाइस फिल्म कुली का मंजर बदल दिया था। असली कहानी में बच्चन के किरदार को कत्ल हो जाना था, मगर कहानी बदलने के बाद वो आखिर तक जिंदा रहते रहे। मनमोहन देसाई के मुताबिक ऐसे आदमी को फिल्म में मरता दिखाना बेहतर नहीं जो जिंदगी और मौत की जंग लड़कर आया हो। फिल्म के दौरान में लड़ाई का मंजर ठहरा कर अमिताभ का हादसे का पैगाम दिखाया गया। इसके बाद ही वो उजलाती कमजोरी की बीमारी में मुब्तला हो गए, जिसके बायस वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर कमजोर हो गए। फिल्मी दुनिया को खैरबाद करके सियासत में किस्मत आजमाने का फैसला कर लिया। इस वक्त वो फिल्म लाइन से नाउमीद हो गए थे और फिल्म की कारकर्दगी के बारे में पहले से ही कहने लगे थे कि ये फिल्म तो फ्लॉप हो जाएगी। 1984 में फिल्म लाइन को खैरबाद करने के बाद अमिताभ ने सियासत में कदम रखा और अपने खानदानी दोस्त राजीव गांधी की हिमायत में इलाहाबाद की लोकसभा से साबिक वजीर आला उत्तर प्रदेश HN बहुगुणा के मुकाबले खड़े हुए और इंतखाबात की तारीख के सबसे बड़े फरीक से जीत हासिल की। इनका सियासी सफर बहुत कम अरसा पर मुहित था और इन 3 साल के बाद ही उन्होंने सियासत को भी खैरबाद कर दिया। बच्चन ने अपने पुराने दोस्त अमर सिंह की हिमायत में समाजवादी जमात की रुकनियत हासिल कर ली। जिया बच्चन भी समाजवादी जमात में शमूलियत इख्तियार कर चुकी थी और राज्यसभा की रुकन बनी। बच्चन ने समाजवादी जमात की इश्तिहारी और सियासी सरगर्मियों में हिमायत जारी रखी, जिनकी वजह से एक बार फिर इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जो भारतीय अदालत में इन्हें कानूनी कागजात में खुद को किसान जाहिर करने के वाक़े के बाद शुरू हुआ। 1988 में अमिताभ ने फिल्म शहंशाह से दोबारा अदाकारी में कदम रखा और अमिताभ की वापसी की खबरों की वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब हुई, मगर इसके बाद कई फिल्में अमिताभ को उनका खोया हुआ मुकाम वापस दिलाने में नाकाम रही। 1991 में हम की कामयाबी से लगने लगा कि शायद अमिताभ की कामयाबी वापस मुमकिन है, मगर ऐसा ना हो सका। इनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नाकाम होती रहीं। कामयाब फिल्मों की कमी के बावजूद 1990 में फिल्म अग्निपथ में माफिया डॉन का किरदार इनको दूसरा नेशनल फिल्म अवार्ड दिला गया। ये इनके बड़े पर्दे पर आखिरी दिन थे। 1992 में खुदा गवाह के बाद अमिताभ ने 5 साल के लिए अदाकारी से सबक
खुदोशी इख्तियार कर ली। एक बार फिर फिल्म लाइन को खैरबाद कहने के बाद अमिताभ ने पेशकारी को अपनाया और इसी दौरान में अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बुनियाद रखी। 1997 में एक बार फिर बच्चन ने अदाकारी में फिल्म मृत्यु दाता से वापस आने की कोशिश की, मगर फिल्म मालियाती और तनकीदी तौर पर नाकाम साबित हुई। 1996 का हसीना आलम खूबसूरती मुकाबला बेंगलोर में मुनक्किद हुआ, जिसके सरपरस्ती ABCL ने की, मगर यहाँ भी इसे लाखों का नुकसान हुआ। ABCL की मुसलसल नाकामियों, इसके खिलाफ होने वाली कानूनी कार्रवाइयों और बड़े मुंतजिमीन की ऊंची तनख्वाहों की खबरों के नतीजे में 1997 में कंपनी शदीद मालियाती बहरान का शिकार हो गई। अप्रैल 1999 में बम्बई हाई कोर्ट ने बच्चन को इनका बंगला और 2 फ्लैट इस वक्त तक बेचने से रोक दिए जब तक वो किनारा बैंक के कर्जा न उतार दे। साल 2000 में बच्चन ने 92वीं टेलीविजन खेल हु वांट्स टू बी अ मिलियनियर के हिंदी में बनने वाले प्रोग्राम कौन बनेगा करोड़पति के मेजबानी के फराइज अंजाम दिए। दूसरे मुल्कों की तरह इसे भारत में भी बड़ी पजीराई मिली। नवंबर 2000 में किनारा बैंक ने अपना मुकदमा वापस ले लिया। नवंबर 2005 तक बच्चन ने इस प्रोग्राम की मेजबानी की और इसकी वजह से इनको अपनी खोई हुई शोहरत वापस मिली। 2000 में अमिताभ यश चोपड़ा की बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म मोहब्बतें में नजर आए और अब तक सीनियर अदाकारी के हवाले से कई हिट फिल्में कर चुके हैं। मारूफ भारतीय अदाकार अमिताभ बच्चन और इनकी अहलिया की प्रॉपर्टी की बात की जाए तो दोनों इस वक्त 15 करोड़ से ज्यादा के हीरो के हार और लग्जरी गाड़ियों के मालिक हैं। भारतीय अदाकार अमिताभ बच्चन की अदाकारी ने जहां सारिफिन और मद्दाहों के दिल मोल लिए हैं, वहीं इनके पास मौजूद दौलत भी सारिफिन की तवज्जो हासिल कर रही है। अमिताभ बच्चन 54.77 करोड़ भारतीय रुपए की ज्वेलरी के मालिक हैं, जबकि इनकी अहलिया और अदाकारा जिया बच्चन के पास 40.97 करोड़ भारतीय रुपए की ज्वेलरी मौजूद है। इलेक्शन में बतौर उम्मीदवार अपने गोशवारे जमा कराने वाली अदाकारा जिया बच्चन के असासों में लग्जरी गाड़ियां भी मौजूद हैं, जबकि अदाकारा की 2022 और 2023 की सालाना आमदनी 16 करोड़ भारतीय रुपयों से ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता साल इनके शौहर अमिताभ बच्चन की सालाना आमदनी 2 अरब भारतीय रुपयों से ज्यादा रिकॉर्ड हुई। जिया बच्चन और अमिताभ बच्चन की मुश्तरका मनकूला जायदाद तकरीबन 849.11 करोड़ भारतीय रुपए की बनती है, जबकि गैर मनकूला जायदाद तकरीबन 729.77 करोड़ भारतीय रुपए बनती है। दिलचस्प बात यह है कि जिया बच्चन के बैंक अकाउंट में इस वक्त 10 करोड़ भारतीय रुपए से ज्यादा की रकम मौजूद है, जबकि अमिताभ बच्चन के अकाउंट में 1 अरब भारत रुपए से ज्यादा रकम मौजूद है। दूसरी जानिब बच्चन फैमिली के पास कुल 16 लग्जरी गाड़ियां मौजूद है, जिनमें 2 मर्सिडीज और 1 रेंज रोवर मौजूद है, जिनकी कुल मालियत तकरीबन 17.66 करोड़ भारतीय रुपए बनती है। अदाकार पर एक वक्त ऐसा भी आया था जब 90 की दिहाई में उनका कारोबार ठप हो गया था और वो दहिंदा हो गए थे। माशी तौर पर हालात ऐसे हो गए थे कि इन्हें नौकरी तक न मिल रही थी। इस वक्त वो भारतीय फिल्म प्रोडक्शन के चेयरमैन यश चोपड़ा के पास गए थे और नौकरी की दरख्वास्त की थी, मगर इसके बाद से अब तक अमिताभ बच्चन न सिर्फ एक कामयाब इंसान की हैसियत से उभर कर सामने आए हैं, बल्कि आज भी भारतीय फिल्म और टीवी इंडस्ट्री पर इनका राज कायम है।